नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ये तस्वीरें हैं उदयपुर के धान मंडी बाजार इलाके की, जहां शुक्रवार को व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखीं। दरअसल गुरुवार की रात यहां दो पक्षों के बीच नींबू के मोल भाव को लेकर खासा विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई और यहां तक कि कुछ ठेलों में आग भी लगा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर 8 थानों की पुलिस को तैनात किया गया और तब जाकर विवाद शांत हुआ। इसके बाद शुक्रवार की सुबह व्यापारी गुस्से में नजर आए और विरोध स्वरूप अपनी अपनी दुकानें बंद रखीं। हालांकि बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर व्यापारियों से दुकानें खुलवाईं। ये पूरा विवाद था क्या? दरअसल पुलिस के मुताबिक सूरजपोल निवासी राहुल राठौड़ तीज का चौक स्थित माहेश्वरी धर्मशाला के पास सब्जी का ठेला लगाता है। आरोप है कि गुरुवार की रात करीब 10 बजे के आसपास दो लड़के यहां उससे सब्जी खरीदने आए और नींबू के दाम को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और ये कुछ देर में झगड़े में तब्दील हो गया। लेकिन उस वक्त यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने समझा बुझाकर मामले को शांत करवा दिया। इसके बाद दोनों लड़के वहां से चले गए। आरोप है कि रात में दोबारा वो लड़के अपने कुछ और साथियों के साथ आए और उसी दुकानदार यानी राहुल राठौड़ पर हमला कर दिया। आगे क्या कुछ हुआ, खुद राहुल से सुनिए। उन्होंने कुछ नींबू मांगे थे 10 रुपए के, तो हमने नींबू दे देते। इस बीच में क्या उन्होंने जबरदस्ती कुछ भेजामारी करी। वो 10 रुपए के नींबू 15 जने लेने कोई नहीं आते हैं। इतने में पीछे से और बंदे आ गए और डायरेक्ट हम पे हमला कर दिया। फिर हमने कैसे भी करके उनको यहाँ से भगाया। उसके बाद वो भग गए यहाँ से और जाके उन लोगों के एरिया में जाके फिर बाटे बरसाए हमारे ऊपर डेलीगेट से अंदर तक। फिर हम आ गए, हम गए रिपोर्ट देने वापस थाने में। हमने रिपोर्ट दी थाने में। उसके बाद हम निश्चित हो गए थे, तो रिपोर्ट दे दिए तो चलो कार्रवाई होगी। फिर आगे हम वापस ठेले पे, ठेले का बढ़ाने का टाइम हुआ ही 10 बजे 9:30 10 बज रही थी। ये वापस वार करने के लिए आए, मुंह पे कपड़े वपड़े बांध के, तलवारें वगैरह डंडे वंडे सब लेस थे इन लोगों के पास। ये घटना थी। क्या किस तरह से हमला किया, किसके किसके लगी? मेरे बड़े पापा के लड़के हैं भैया सतवीर जी राठौड़, उन्होंने क्या भाटा मारा उन्होंने या फिर कुछ तीखी चीज़ मारी है जो उन्होंने यहाँ से, और ये पूरा फट गया यहाँ। नहीं, तलवार मारी। वो मेरे क्या पैर में बेसबॉल का डंडा मारा तो उससे मेरे पैर में लगी, पैर में लगी, हाथों पे लगी, मेरे इधर लगी है, अंदरूनी चोटें मेरे को। कितने लोग थे वो? ये मिनिमम भैया 15 जने तो थे ही थे। वो सब ने रुमाल बांध रखा था मुँह पे। कुछ बोला ही नहीं, सीधा आया अटैक। पहले कोई झगड़ा वगैरह हुआ? आपसी झगड़ा तो अभी मंडी है भैया, हमारा क्या होगा इस समुदाय से, हम तो जानते हैं ये नहीं 6 साल है। अब आप मांग क्या कर रहे हो अभी? फिलहाल क्या मांग कर रहे हो अभी आज? मांग तो ये इन्हों को कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ भैया, आज अगर अपन नहीं करेंगे तो कल अपने बच्चों का भविष्य को शांति रख लेंगे। आगे जाके हमारी पीढ़ी अम्मा को दोष देगी कि तुमने क्यों नहीं करा इनको। ये आते हैं पहले, अभी वो देखा आपने पुलवामा, ये देखा क्या था, मासूम थे हमारे माँ बहन बेटे। ये नीचे ये इन्हों को रहम नहीं आता है सर। अपन एक बार मैं कद्दू काटता हूँ, चक्कू पड़ा था कल, चाहता तो मैं भी उस चक्कू से उनको 2 मिनट लगते मेरे को, क्या 2 मिनट, लेकिन तो भी मैंने नहीं। और अब सुनिए कि पुलिस इस पूरे विवाद को लेकर क्या बता रही है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की जो फुटेज है उसको देखने के बाद उसमें कुछ हमलावर नजर आए, लेकिन ये जो तलवार चलने की बात कही जा रही है या चाकू से जो हमला करने की बात कही जा रही है उसका अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। इस सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ लाठी लेकर पिता पुत्र को मारते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जबकि एक युवक थप्पड़ मारता भी नजर आ रहा है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच के आधार पर कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। सुनिए पुलिस ने क्या बताया। इस चीज़ को स्पष्ट कर लीजिए कि कोई चाकूबाजी की घटना नहीं हुई। कल तात्कालिक रूप से एक मौके के ऊपर दो पक्षों के बीच में किसी विषय को लेकर के बोलचाल हुई और उसी वही बोलचाल मारपीट में बदली। यह सही है कि परिवादी पक्ष के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी। थाना द्वारा क्या कार्रवाई की गई है वो हम उस पर जाँच कर रहे हैं। और उस दरमियान जब उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई, उसी दरमियान में ये आरोपी पक्ष द्वारा कुछ लोगों के साथ एकत्र होकर के पुनः परिवादी पक्ष के साथ मारपीट की गई, जिसके बारे में हमने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। देखिए सीसीटीवी फुटेज जो भी उनके आरोप हैं उस संदर्भ में हम सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रहे हैं, बट अभी तक की प्राथमिक जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। बट ये सही है कि दूसरे पक्ष के द्वारा
परिवादी पक्ष के साथ उनकी दुकान पर आकर के मारपीट की गई। हमारे एक व्यापारी के साथ एक अनहोनी रात को घटित हुई, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया और उसके शरीर पे कम से कम 10-15 टाँके आए और अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है। तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, प्रशासन से मांगे। प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए उन बच्चों को कुछ को गिरफ्तार किया है, जो अभी फ़िलहाल तो वो कहीं जेल में है, थाने में है। अब आगे सब इकट्ठे हो रहे हैं, पर हम इस व्यापारी सुरक्षित नहीं है। कुल मिला के हमारी ये सोच है कि आए दिन व्यापारियों पे हमले होते हैं। एक व्यापारी से कुछ छोटा मोटा लेन देन हो गया, मान लो 10-20 रुपये का कुछ चक्कर है, तो उसके लिए आप किसी को तलवार से वार थोड़ी कर सकते हो। कुछ नींबू लेने आए थे लड़के, 10 रुपये के नींबू मांगे थे, उस पर कुछ बहस हो गई। तो उस बहस में उस समय तो मामला शांत कर दिया, इन्होंने समझा के भेज दिया, वो भी चले गए। उस समय 4-5 जने ही थे। फिर वापस रात को 10-10:30 बजे जब सब व्यापारी अपने अपने दुकानें बंद करके चले गए, तो ये जो व्यापारी है ये भी 10 बजे का इनका टाइम है, सबसे लेट बंद करते हैं। मंडल में सब लोग चले गए थे लगभग, ये अकेला था और इसके 1-2 बच्चे वगैरह थे, तो उन्होंने अचानक आके इन पर हमला कर दिया। जैसे कि कल रात को सुनने में आया था कि भाई अपने किसी व्यापारी हिंदू भाई के ऊपर पत्थरबाजी और सरिये से और तलवार से हमला किया। हम भी लोग मौके पे आए, यहाँ पे सभी के लोकल लोगों ने बताया कि भाई इस तरह से हुआ। कोई सब्जी के 10 रुपये के नींबू वगैरह लेने के चक्कर से अपने हिंदू समुदाय के जो सब व्यापारी थे उनके ऊपर इन्होंने 5-7 जनों ने आके कुछ बात करके गए नॉर्मल। वापस फिर कुछ घंटे बाद उन्होंने थाने में भी कुछ सूचना दी होगी, उसके घंटे बाद वापस आया 10 से 12 जने, जिससे हमने वीडियो फुटेज में भी देखा है। सभी न्यूज़ चैनल के उस माध्यम से भी वीडियो में बताया गया, करीबन 10 से 12 जने हाथ में पत्थर, पाइप और ये सरिये लेके आए और ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये क्या ये इसी तरह से क्या शांति बनाने का काम सिर्फ हिंदू समुदाय का ही है क्या? गंगा जमनी तहजीब सिर्फ हिंदू समुदाय ही रखेगा क्या? कब तक वो चुप बैठेगा? और अभी भी शांत बैठा हुआ है वो, ठीक है ना। ये इन व्यापारियों की मांग ये है जिनसे इनसे सुनने में मिल रहा है, भाई ये संतोषी माता मंदिर है, बरसों पुराना मंदिर है, इसके इर्द गिर्द जितने भी ये समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, इनकी ये मांग है कि भाई इनको यहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो शांति भी ये मांग करने की और ये कह रहे हैं कि भाई बड़े अधिकारी जो भी आयुक्त साहब और कलेक्टर साहब मौके पे आए और हम इनकी बात सुने, इनका ये कहना है। मामला एक बार तो इनके 10 रुपये के नींबू के पीछे बेजामारी हुई थी, इन्होंने पत्थर फेंके उन मोमेडियंस ने, क्या फिर ये दौड़े उनको भगा दिया। इसके बाद में सुनने में आया रात को 11 बजे 10 बजे ये तलवार और लेकर के आया है। तो हमारी तो यही मांग है कि इस एरिया में जो मोमेडियंस जो सब्जी लगाते हैं और आए दिन वो झगड़ा करती है, और झगड़ा भी खाली हिंदुओं से करती है, मोमेडियन से नहीं करती है, और उनको हटाया जाए, ताकि क्या है कि ये सुरक्षित रहे ये एरिया। मेरे साथ में ऐसा हुआ है, 2 बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मोमेडियंस ने मेरे साथ में चाकू भी मारे, ये तो कुछ सारे ये चाकू लगे हुए हैं पूरे, क्या इसके लिए हमारी ये मांग है यहाँ से ये हटाया जाए इनको, बस। मार्केट के बंद इसके लिए किया है कि सब जने सब इकट्ठे रह करके सब जने की मांग रख रहे हैं कि बस। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस ने तौफीक हुसैन, अनस हुसैन, तस्कीन खान और अरबाज हुसैन को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 नाबालिग लड़कों को भी डिटेन किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है।